आज की कहानी, सच्चाई जो चुभती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक साधारण किसान था। दिन रात खेतों में मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु उसे एक आदत थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। गांव में उसे सच्चे रमेश के नाम से जाना जाता था। रमेश की सच्चाई की वजह से कई लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी इस आदत का मजाक भी उड़ाते थे। कहते, अरे भाई, इस दुनिया में सच्चाई का क्या काम, यहाँ तो लोग झूठ बोल बोल कर ही बड़े बड़े काम कर जाते हैं। पर रमेश को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी सच्चाई पर विश्वास था। एक दिन की बात है, गांव के ठाकुर ने रमेश को अपने घर बुलाया। ठाकुर साहब गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे और उनका रुतबा भी था। उन्होंने रमेश को अपने घर बुलाया और कहा, रमेश, मुझे पता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। मैं तुम्हारे लिए एक काम करना चाहता हूँ। मेरे पास एक बहुत कीमती हीरा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पास के शहर में जाकर मेरे व्यापारिक साथी को दे आओ। बदले में मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। रमेश ने सोचा कि अगर वह ठाकुर का काम कर देगा तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे और इससे उसके परिवार का भला हो जाएगा। उसने हीरा लिया और चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जहां रमेश को भूख लग गई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरे। बाबा ने रमेश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? रमेश ने आदर के साथ बाबा को बैठने के लिए कहा और उन्हें भी अपने खाने में से रोटी दे दी। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर बाबा बोले, बेटा, ये दुनिया सच्चाई और ईमानदारी का सम्मान करती है, पर सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता। रमेश ने सिर हिलाया और कहा, बाबा, मुझे पता है कि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, पर मैंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, सच्चाई की राह पर चलते रहना। यह हीरा तुम्हारे पास सुरक्षित है ना? रमेश ने हैरान होकर बाबा की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ बाबा, मैं इसे ठाकुर साहब के दोस्त के पास ले जा रहा हूँ। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। रमेश ने अपने सफर को फिर से शुरू किया। जैसे ही वह शहर पहुंचा, उसे रास्ते में कुछ बदमाश मिले। उन्होंने रमेश को घेर लिया और पूछा, तुम्हारे पास क्या है? रमेश ने सोचने लगा कि क्या वह इनसे झूठ बोले, लेकिन उसकी आदत में झूठ बोलना था ही नहीं। उसने कहा, मेरे पास ठाकुर साहब का हीरा है जो मुझे उनके दोस्त तक पहुंचाना है। बदमाशों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। अरे, सच्चाई का भक्त हो क्या? देखो, हम झूठ बोलते हैं और फिर भी जिंदा हैं। लेकिन उन्होंने रमेश के पास से कुछ खास मिलने की उम्मीद छोड़ दी और उसे जाने दिया। रमेश ने राहत की सांस ली और सोचा, अगर मैं झूठ बोलता तो शायद वे मुझे और परेशान करते। वह ठाकुर के दोस्त तक पहुंचा और हीरा उन्हें दे दिया। वापसी पर ठाकुर ने रमेश से कहा, तुमने मुझे सच्चाई की कीमत का मतलब समझा दिया। यह सही है कि लोग सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही सच्चाई कभी न कभी सबको उसकी असलियत दिखा देती है। रमेश की इस सच्चाई की कहानी गांव में फैल गई। अब लोग उसकी सच्चाई का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उससे प्रेरणा लेते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।